Good morning students. Today I will start a new chapter of chemistry, periodic classification of elements. You know about elements. They are the basic form of matter which cannot be converted into any other kind of matter by any means. Also you know regarding properties of elements, like example of some elements: sodium, potassium, calcium, magnesium, gold, chlorine, fluorine, bromine, iodine, etc. We classify the elements on the basis of their properties. So what is the need of classification? हम elements को classify क्यों करते हैं? इनिशियली कुछ ही एलिमेंट्स पता था, ग्रेजुअली और न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए. जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टडी अबाउट देम एंड इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर देयर प्रॉपर्टीज. इंडिविजुअल के बारे में उनके मतलब कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में प्रॉपर्टीज या बाकी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना डिफिकल्ट है. सो बिकॉज ऑफ दैट साइंटिस्ट उस टाइम ट्राई किए कि प्रॉपर्टीज वाइज एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं. बिगनिंग में एलिमेंट्स को मेटल्स नॉन मेटल्स के कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया, बट वो सफिशिएंट नहीं था. सो लेटर ऑन साइंटिस्ट अगेन ट्राई टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन अदर वे. तो ओवरऑल क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग द एलिमेंट्स टुगेदर. किस तरह के एलिमेंट्स को? सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर एंड सेपरेटिंग देम फ्रॉम डिसिमिलर एलिमेंट्स जो उसकी प्रॉपर्टीज में अलग है उनको सेपरेट आउट कर देना और एक जैसे एलिमेंट्स को साथ ग्रुप बनाना. दैट्स कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. देन व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? क्यों है? With the help of classification, study about the elements becomes systematic and easy. अगर हम क्लासीफाई करें तो सिस्टमेटिक स्टडी भी हो पाएगा और इजी वे में उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लर्न कर पाएंगे. इसीलिए क्लासिफिकेशन जरूरी था. फ्यू इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन आर डोवेनियर, ट्राइड्स, another Newlands octave, Mendel classification, then modern classification. Let's discuss one by one. The first one is Dovenier triad. He grouped similar elements together on the basis of their properties and named them as triad. उन्होंने प्रॉपर्टीज वाइज जो एक जैसे थे उनका ग्रुप बनाया, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उनको ट्राइड नाम दिया. फ्यू ट्राइड्स ऑफ डोवेनियर आर वन इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. ये तीनों एक ट्राइड है. मिस इनको क्यों ग्रुप किया? ऑल ऑफ देम आर मेटल, ऑल ऑफ देम हैव वन वैलेंसी, all of them react with water and form respective hydroxide. तो इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज था तो इन तीनों को लेके उन्होंने एक ट्राइड बनाया. अदर ट्राइड आर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. ऑल्सो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये तीनों मिला के ट्राइड है. ये एक ट्राइड है. In a particular triad, कोई भी एक ट्राइड लेते हैं, when elements were arranged in order of increasing atomic masses, उन्होंने देखा when जब उनको मास के अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा गया, then the atomic mass of middle element was roughly equal to average of atomic masses of first and third element. ऊपर नीचे जो फर्स्ट और थर्ड पे हैं उनके एवरेज मास के साथ बीच वाले के मास मैच किया.
So that is the basis of Dovenier triad. That is, he found that when elements were arranged in order of increasing atomic masses, then the atomic mass of middle element was roughly equal to average of atomic masses of other two elements. Let's take the example of lithium, sodium and potassium. Lithium atomic mass राउंड अप करें 6 पॉइंट समथिंग है, राउंड अप करें 7. सोडियम एटॉमिक मास इज 23 U. एटॉमिक मास इन U, पहले U लिख दिया है, तो लिथियम 7 राउंड करके, सोडियम 23, यू नो पोटेशियम इज 39. If you calculate average mass of lithium and potassium, equal to 7 plus 39 divided by 2. 46 by 2 equal to 23. तो दोनों की एवरेज 23 आया, सोडियम की मास भी 23 U है. सेम वे another triad, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. इनको ट्राइड हमने क्यों बनाया? All of them have valency 2. All of them have tendency to lose 2 electrons to form the respective positive ions. All of them react with oxygen to form oxide, and their oxide are basic in nature. So because of similarities in their properties, Dovenier grouped these three elements together. Here also the average mass of calcium and barium, calcium and barium match with the mass of strontium. इनकी अगर दोनों की एवरेज लेते हैं तो स्ट्रोंशियम के मास के साथ मैच किया. सेम for chlorine, bromine and iodine. All of them are non-metals. All of them have valency 1. All of them have tendency to lose 1 electron, form negative ion. Also, all of them react with metals to form respective salt. For example, sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide. इस तरह से रिएक्ट कर सकते सॉल्ट बनाते हैं. तो इसीलिए डोवेनियर इन तीनों को भी एक ही ग्रुप में रखा. और यहाँ भी क्लोरीन और आयोडीन के मास की एवरेज निकालें तो ब्रोमीन के मास के साथ मैच किया. तो इसीलिए डोवेनियर ट्राइड बेसिस यही था, एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इन ए ट्राइड वाज रफली इक्वल टू मास ऑफ मिडल एलिमेंट. बट some demerits are there in Dovenier triad. Only few elements could be classified by this triad method. All the known elements of that time could not be classified by the method of triad. और जितने भी एलिमेंट्स पता था उस टाइम के सबका क्लासिफिकेशन ट्राइड बेसिस पे नहीं हो पाया. Also few triads found to be wrong. कुछ ट्राइड रॉन्ग भी निकले. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक. प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज है इसीलिए उनको ट्राइड में रखा गया. बट एवरेज मास ऑफ नाइट्रोजन और आर्सेनिक फॉस्फोरस के मास के साथ मैच नहीं करते. फॉस्फोरस के मास 31 U है, बट अगर इन दोनों की एवरेज लेते हैं तो ये 40 के एबव आ जाते हैं. तो इतना डिफरेंस आसपास हो तो ठीक है, 31 के बदले 32 पॉइंट समथिंग और 33. इंस्टेड ऑफ दैट ये दोनों की एवरेज जो है 40 एबव आ जाती है, तो मैच नहीं किया. सो इन दिस वे, due to the demerits of Dovenier triad, दूसरे साइंटिस्ट
अलग तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए। Due to limitations of Dovenier tribe, another scientist Newland classified the element in other way. His classification known as Newland's law of octave. So what is law of octave? When elements were arranged in horizontal row in order of their increasing atomic masses, then the properties of every eighth element were similar to the first one, like the eighth note of musical scale. So meaning of this musical scale, अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली कम से ज़्यादा वाले को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे प्लेस करें तो देखा गया जो एलिमेंट 8th प्लेस पे आता है उसका प्रॉपर्टीज फर्स्ट उस 8th प्लेस पे जो आएगा उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट पे जो एलिमेंट प्लेस्ड है उसके साथ मैच करते हैं। लाइक द म्यूजिकल स्केल, तो म्यूजिकल ऑक्टेव क्या है? सा रे गा मा पा धा नी दोबारा से लिया जाता है। तो इस फर्स्ट प्लेस पे सा है, अगर हम कंटिन्यू करें फिर से 8th प्लेस पे ये भी आया। उसी तरह से किसी भी एलिमेंट्स को हम फर्स्ट मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम सपोज फर्स्ट एलिमेंट है तो 8th प्लेस पे देखेंगे ये 1 है तो 2 3 4 5 6 7 8th प्लेस पे सोडियम आया। और लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, बोथ ऑफ देम आर मेटल, both of them have one valency, both of them are capable to react with water to form hydroxide, तो उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज है। उस तरह से टेबल में दूसरे किसी को भी ले सकते हैं, नॉट ओनली दिस वन। सपोज हम बेरिलियम को लेते हैं, बी है द फर्स्ट एलिमेंट, तो अगर ये 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस पे मैग्नीशियम आता है। अगर हम इसी को मान लेते हैं then 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस पे कैल्शियम आता है। मैग्नीशियम कैल्शियम की एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं, या बेरिलियम और मैग्नीशियम को ले तो एक जैसी प्रॉपर्टीज है। तो उस तरह से उनका जो टेबल था बेसिस यही है कि अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को प्लेस किया तो म्यूजिकल ऑक्टेव की तरह फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो टेबल में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को हम मान लेंगे, फिक्स नहीं है। आप कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर सकते हो, जैसे यहाँ से किया यहीं से किया, कहीं से भी मान लें तो 8th प्लेस पे आने वाला ओडियो से उसके नीचे ही आएगा और उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसे हैं। बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स इजी टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहते हैं तो अगर बोरॉन के बारे में पता है तो उसके नीचे एल्यूमिनियम है, तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज बोरॉन के साथ मैच करेगा। और अगर हम पोटाशियम के बारे में जानना चाहते हैं तो सोडियम फर्स्ट है, 8th प्लेस पे पोटाशियम है, तो सोडियम के जैसी ही प्रॉपर्टीज पोटाशियम के होंगे। तो ये मेरिट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये जो टेबल बनाया मैंने कंप्लीट टेबल नहीं बनाया, कुछ ही एलिमेंट्स को मैंने प्लेस किए हैं। बट ऑल्सो दिस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हैज सम लिमिटेशंस। नंबर 1, it was applicable only to lighter elements having low atomic masses, जिसके एटॉमिक मास कम है, दैट इज अप टू कैल्शियम 40 एटॉमिक मास तक एप्लीकेबल है। जब बिगर एलिमेंट्स हैविंग हायर एटॉमिक मासेस होने के बाद देखा गया उसमें वो प्रॉपर्टीज में थोड़ा डिफरेंस आ गया। तो दैट मीन्स कुछ ही एलिमेंट्स क्लासिफाई हो पाए इसी न्यूलैंड्स ऑक्टेव से। Also he assumed 56 elements in nature
and did not leave any space in his table. जो उन्होंने ये बनाया बीच में कहीं पे गैप नहीं छोड़ा for undiscovered elements. After the discovery of new elements, they did not fit into the table. जो बाद में नए एलिमेंट्स आए वो इसी टेबल में फिट नहीं आए. Also, he placed some dissimilar elements in the same slot or in the same row. For example, cobalt and nickel. They are quite similar in their properties, but cobalt nickel placed with fluorine, chlorine as well as bromine in the same row. You know, fluorine, chlorine, bromine, non-metals and their properties are different. कोबाल्ट निकल मेटल है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसीलिए ये रॉन्ग है कि कोबाल्ट निकल को इन्हीं के साथ वो प्लेस किए. डिसिमिलर एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आ गए. ऑल्सो सम सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड सेपरेटली. कोबाल्ट निकल के साथ आयरन की सिमिलरिटीज है, बट आयरन किसी और सेकंड ग्रुप में देखो यहीं पे प्लेस्ड है, जबकि कोबाल्ट निकल फर्स्ट ग्रुप में प्लेस्ड है. After the discovery of noble gases, first and eighth element की similarities नहीं रही. Instead of that, first and ninth elements के बीच में similarities बनी. तो इस तरह की demerits की वजह से Newton's octave भी डिस्कार्ड कर दिए गए. मिस क्या था demerits? Number 1, only few elements classified by Newton's octave having atomic mass up to 14. He assumed 56 elements in nature, did not leave any space in the table. So after the discovery of new elements, they did not fit into the table. Number 3, he placed dissimilar elements in the same group. जैसे ये एग्जाम्पल दिया, कोबाल्ट निकल ब्रोमीन क्लोरीन के साथ प्लेस्ड थे. ऑल्सो ही प्लेस्ड सम सिमिलर एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स. तो ये सारे न्यूटन्स ऑक्टेव के डिमेरिट्स हैं जिसकी वजह से डिस्कार्ड कर दिए गए इस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. सो ट्राई टू लर्न Dovenier triad as well as Newton's octave. Thank you.